बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के मुकदमे में क्या नया मोड़ आया है, जज साहबान के सवालात क्या थे, उन सवालों का जवाब क्या दिया गया और अदालती कार्रवाई के दौरान जज साहबान क्यों हक्का बक्का रह गए। इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। उनके ये अरेस्ट वारंट जारी होने का मामला क्या है और अली अमीन गंडापुर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किस मामले पर ख़त लिखा गया है, उस ख़त में क्या कहा गया है, उस ख़त में शहबाज शरीफ से क्या मांगा गया है, क्या मुतालबा किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ पर जो कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम मरवत साहब ने लगाया था, तो अंदर की खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि एफआईए की पेशी के दौरान मरवत साहब ने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम का जो मलबा था वो तहरीक इंसाफ के एक और अपने साथी रहनुमा पे डाल दिया है। यानी ख़ुद बचने की कोशिश की है और पार्टी के ही एक और रहनुमा को फंसवा के आ गए हैं। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी दिलचस्प तफ़सीलात हैं, वो भी आगे चल के शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में लड़ पड़े, इख्तलाफात सामने आए, लेकिन बात नाज़रीन अब गालम गलूच तक जा पहुंची है। गालियां देना शुरू कर दी गई हैं। तो किस रहनुमा ने किस पीटीआई रहनुमा को गाली दी है, क्या कहा है या किससे तशबीह दी है, ये भी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने हमारे ब्लॉग को शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, जो पहले नाहली केस की उनके सर पर तलवार लटक रही है और 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर रखा है, जो एक प्रॉपर्टी का 735 कनाल का मामला है। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि 9 मई के जो रावलपिंडी के केसेस हैं उसमें आज एटीसी अदालत के जो जज हैं मलिक आसिफ इजाज़ आसिफ साहब, उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब को, इसके अलावा शीरी मज़ारी साहबा को, तनवीर जट को और मुराद सईद को, सदाकत अब्बासी को और दीगर ढेर सारे रहनुमाओं को जो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट है वो जारी करके 2 अप्रैल तक उनकी हाज़िरी को, यानी उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अब नाकाबिल ज़मानत जो अरेस्ट वारंट है तो उसकी तामील के 2 तरीके होते हैं। एक तो पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे, दूसरा ये होता है कि पुलिस उनके पास जाती है और वो अपनी श्योरिटी दे देते हैं पुलिस को कि मैं जो मुकर्रर डेट है उस पर अदालत में पेश हो जाऊंगा। तो अदालत वो श्योरिटी लेके अदालत में जमा करवा देती है और फिर मुलज़म को अदालत के सामने पेश होना होता है। तो देखते हैं, इस केस में अली अमीन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती का एक 3 रुकनी पैनल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा है, जिसमें एक नाम तो शहाब अली शाह साहब का है, दूसरा नाम शहजाद बंगश का साहब का है और तीसरा नाम आसिम मुनीर साहब का है। और नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स हुई थी उसके मुताबिक तो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो शहाब अली शाह साहब को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाना चाहते हैं। अब ये पैनल आ चुका है और इस पैनल के आने से पहले अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई थी। तो इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ साहब शहाब अली के नाम की अप्रूवल दे के उन्हें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा अपॉइंट कर देंगे। मरवत साहब के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि मरवत साहब को जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज़ पे अपनी कत्ल की साजिश का, जब एफआईए ने 18 मार्च को उनको बुलाया तो मरवत साहब वहाँ पे पहुँच गए। अब मरवत साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पास सबूत क्या हैं, किन दस्तावेज़ के बुनियाद पे, किन एविडेंस के बुनियाद पे आपने एक सूबे की खातून वज़ीर-ए-आला के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया है, तो मरवत साहब ने आज जो मलबा है वो बन्नू से जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं नसीम अली शाह, उन पर सारा मलबा डाल दिया है। इसमें नाज़रीन मैं आपको डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शेर ज़मरद के जवाब पर एफआईए ने किया यह है कि जो एमएनए है नसीम अली शाह, उनको इस केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। एफआईए नसीम शाह को बजरिया नोटिस कॉल करके तफ्तीश का हिस्सा बनाएगी और फिर नसीम शाह और शेर ज़मरद के बयानात की रोशनी में, यानी मरवत साहब जो बयान दे के गए हैं उसके बाद नसीम शाह का बयान रिकॉर्ड होगा, उसकी रोशनी में दोनों बयानात का तकाबिली जायज़ा लेने के बाद जो है फर्दर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। मरवत साहब ने इंक्वायरी टीम के सवाल के जवाब पर यह कहा था कि मुझे सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है नसीम अली शाह ने दी है। तो ये नाज़रीन बड़ा अहम
एक मामला हुआ है कि मरवत साहब ने ख़ुद को बचाने की कोशिश में पार्टी के एक और रहनुमा को फंसा दिया है, लेकिन बचना मरवत साहब के लिए इतना आसान भी नहीं और नसीम शाह के लिए तो अब एक नया इम्तिहान होगा कि FI अब उनको शामिल तफ्तीश करके उनका बयान भी रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला है कि PTI के एक रहनुमा ने दूसरे रहनुमा को जो है वो कह दिया है कि ये अपना मतलब उनको गाली दे दी है। मामला नाज़रीन ये है कि चंद रोज़ पहले कि जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं एडवोकेट मौज़म भट्ट साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हमको नहीं मिली, इसके ज़िम्मेदार जो बुज़ुर्ग वकील हैं काजी अनवर साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने जल्दबाजी की। मिशाल यूसुफजई ने इस फैसले में बड़ा किरदार अदा किया, वो भी ज़िम्मेदार हैं और इनकी वजह से हमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकें। इस नाज़िज़ इल्ज़ाम पर अब काजी अनवर साहब, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। अब काजी अनवर साहब क्या कहते हैं, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। 25 सेकंड का क्लिप है, लेकिन उस सारे क्लिप का खुलासा ये है कि काजी अनवर साहब कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब सुने नाज़रीन काजी अनवर साहब क्या कह रहे हैं। इसका जवाब नहीं देना चाहता था, अब दे देता हूँ। उसका भाई मौजूद है। ये फारसी का शेर है। उसी तुमान देश देखोगाए वकीबा आवाज सगा कब न पुनः दर्श के गदा। उसी तो ये अपने वकीलों की आवाज़ों से क्यों घबराता है? कुत्ते भौंकते रहते हैं, फकीर गदा लेके जाए। इसका जवाब नहीं। ये नाज़रीन आप सुन लें, ये जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो किस नहज पे पहुँच चुके हैं कि एक दूसरों को जानवरों से तशबीह देने लगे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लेकिन नाज़रीन मामलात इससे भी ज़्यादा संगीन हैं, मामलात इससे भी ज़्यादा अबतर और ख़राब हो चुके हैं। इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग की जा रही है, बैक बाइटिंग की जा रही है। इस हवाले से भी हमारे पास एक बड़ी अहम खबर है। कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब बढ़ते नाज़रीन अपनी अगली खबर की जानिब। मामला नाज़रीन ये है कि जो मौज़म भट्ट साहब हैं तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि ये जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, ये किसी हद तक कामयाब हो चुके थे और हमारे उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो परवेज़ खटक साहब थे, वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए थे। हमने उनसे पार्टी का चेयरमैन का ओहदा भी मांगा था, वाइस चेयरमैन का ओहदा भी मांगा था और हमने ये भी कहा था कि पार्टी की जो जनरल बॉडी है, जनरल कौंसिल है, उसमें हमारे PTI के अरकान की तादाद ज़्यादा होगी। तो तमाम बातें तय पा चुकी थीं, लेकिन फिर जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की गई। अगर जल्दबाजी ना की जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता और आज जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमसे छीनी जाने के बजाय या हमें ना मिलने के बजाय आज हमें मखसूस नशिस्तें मिल चुकी होती। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई की खबर पर आने से पहले कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब की बरियत के हवाले से 2 अदालतों में मुकदमात की समाअत के बाद फैसला महफूज हुआ था। जस्टिस शाइस्ता कुंडी साहबा ने तो 2 मुकदमात इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। जज साहबा के रिमार्क से, जज साहबा के सवालात से लग रहा था कि आज इमरान खान साहब की बरियत हो सकती है। वैसा ही हुआ, इमरान खान साहब को 2 केसेस में बरी कर दिया गया। लेकिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, सुहेब बिलाल साहब की अदालत में जो इमरान खान साहब के 2 मुकदमात की समाअत हुई, उस पर जो जज साहब ने फैसला महफूज किया था, अब ये ऑर्डर सामने आया है कि जज साहब ये फैसला इमरान खान साहब की बरियत की दरखास्तों पर 15 मई को अनाउंस करेंगे। यानी शाइस्ता कुंडी साहब ने आज ही अपना फैसला अनाउंस कर दिया है, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल साहब वो 15 मई को इमरान खान साहब की बरियत की दरखास्तों पर अपना फैसला अनाउंस करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से नाज़रीन 2 खबरें हैं। उनके जो PP 32 से नॉमिनेशन पेपर के सबमिशन का फाइलिंग का इशू आ रहा था, तो आज इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को परवेज़ इलाही के नॉमिनेशन की सबमिशन के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं कि ये नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जाएँ। अगर जमा करवाना चाहते हैं उनको हेल्प आउट किया जाए, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आज लाहौर की भर्तियों के हवाले से जो परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा है, जिस पर आज परवेज़ इलाही साहब को मुतल्लिका अदालत में पेश भी किया जाना था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को पेश नहीं किया गया। लेकिन उनकी अदम पेशी के बायस अदालत में एक नई खबर सामने आई, जब जज साहब को जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट पेश की कि परवेज़ इलाही साहब जेल के वाशरूम में गिर के ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हड्डी टूट गई है, उनकी हड्डी टूटी है, जिसकी वजह से आज उन्हें अदालत में हम पेश नहीं कर सके। आज नाज़रीन इस केस में, गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होना थे, लेकिन क्योंकि आज वो ज़ख्मी थे उनको नहीं लाया जा सका, तो फिर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को जज साहब ने 4 अप्रैल तक नाज़रीन मुलतवी कर दिया है।
इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ लाई साहब का जिक्र हुआ है तो काफ़िले की एक साबिक रहनुमा है जो 2013 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में उनको जाली डिग्री की बिना पे नाअहल करार दिया गया था और ताहयात नाअहल करार पाई थी। आज उनकी नाअहली के हवाले से मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है काजी फैसल साहब की अदालत में, और काजी फैसल साहब के बेंच ने करार दिया है कि 7 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है जिसमें करार दिया जा चुका है कि सो मोटो की कार्रवाई में किसी भी रुकने असम्बली की नाअहली नहीं की जा सकती, उसको नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तो इस फैसले की रोशनी में हम जो नाअहली का फैसला है समीना खाबर हयात के खिलाफ उसको वापस लेते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि अगर ये फैसला आप वापस ना भी लें तब भी चूंकि एक नया कानून आ चुका है कि नाअहली 5 साल की होगी, तो समीना खाबर हयात की नाअहली का फैसला 2013 का है, तो 2018 में वो अपनी नाअहली के मयाद पूरी कर चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ जाते हुए जो अपना नाअहली का फैसला था वो वापस ले लिया और समीना खाबर हयात को जो है वो अहल करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात को रुकवाने के लिए एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, आज जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है और अजहर सदीक साहब ने ये दलाइल दिए कि जो मिनॉरिटीज़ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला है वो अभी तक पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है, और इधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। अजहर सदीक साहब ने कहा कि जब तक मखसूस नशिस्तों की जो कंट्रोवर्सी है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने मुंतखब होना उन्होंने जाके अपना हक़ राहिदे भी इस्तेमाल करना है, तो जब तक ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का हाई कोर्ट के फोरम पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो सेनेट का इलेक्शन रोक दिया जाए। तो इस पे जस्टिस बाकर नकवी साहब ने जो केस की जो समाअत है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे फैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दें कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को नोटिस हुआ है उसमें 12 अफराद को नोटिस किया गया है और 2 अप्रैल को उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। इसी तरीके से लाहौर में 9 मई के और केसेस हैं जिसमें असद उमर साहब हैं, जिसमें जैन कुरैशी साहब हैं, जिसमें हाफिज़ फरत अब्बास साहब हैं। टोटल 79 पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं। उसमें आज एचईसी अदालत लाहौर में जो मुल्ज़मान हैं 79 बशमूल असद उमर और दीगर पीटीआई के रहनुमा 20 अप्रैल तक उनकी ज़मानत में तौसीक़ कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन हसन हुसैन के हवाले से जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में हमने आपको बताया था कि उनकी बरीत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है और गालिब इम्कान है कि अदालत की जानिब से उनको बरी कर दिया जाएगा। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक वही फैसला आया है। तीनों पनामा के रेफरेंसेस में, एवन फील्ड में और फ्लैगशिप में, अल अज़ीज़िया में हसन हुसैन को अदालत की जानिब से उनकी दरख्वास्तों को, एक्विटल की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म सादिर फरमा दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो अपील है साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की, उस पर नाज़रीन जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो कमरे अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली के अरकान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। आज भी नाज़रीन इमरान खान साहब की जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इस केस में, तोशाखाना केस में, जनाब सलमान सफदर साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए। सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी दाखिला इस केस में शिकायत कानूनदा है, लेकिन इंक्वायरी किसने शुरू की, किसके कहने पे शुरू की, उसको अख्तियार कैसे सौंपा गया, इस हवाले से जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। तो फिर इस केस की बुनियाद क्या है? सलमान सफदर साहब ने कहा कि DGFI जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, जिनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये सारा केस बना, ये केस चला, उन्हें ट्रायल में गवाह के तौर पर बुलाया नहीं गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या वजारत दाखिला ने FIA को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था? क्या वफाकी काबीना ने इंक्वायरी मंजूर करके सेक्रेटरी दाखिला को ये सब अख्तियार दिया था? क्या सेक्रेटरी दाखिला ने जब अख्तियार वफाकी काबीना ने सेक्रेटरी दाखिलों को दिया तो आगे सेक्रेटरी दाखिला ने जो अख्तियार था ये कार्रवाई करने का, इंक्वायरी करने का, क्या DGFI को वो डेलीकेट किया गया था? सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस की जो बुनियाद है वो हिल चुकी है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड केस कैसे बना, कैसे इंक्वायरी शुरू हुई, ये कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तो इस केस की जो इमारत है वो मुनद्दम हो चुकी है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि शिकायत जब शुरू की गई उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें कि ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल का केस नहीं है, ये कोई वाइट कॉलर क्राइम का केस नहीं है, ये अपनी नौयत का, हाइब्रिड नौयत का एक पहला मुनफरद मुकदमा है और इसमें जो अदालती नज़ीर कायम होगी वो भी अपनी नौयत का पहला अदालती फैसला होगा। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं
सारे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनाए गए हैं। ये रियासत के खिलाफ साइफर का जो केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, ये रियासत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया गया। और फिर यहाँ पे मुखालफत की सलमान सफदर साहब ने कि मेरी ये आखिरी दलील होगी कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्हें दोबारा इस केस के ट्रायल का मौका दिया जाए। यानी यहाँ पे सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि जो हमारा एतराज़ है कि ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, अब हम मेरिट पे अपना केस हाई कोर्ट के सामने पुट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, लेकिन इस केस को रिमांड ना किया जाए कि जो ट्रायल कोर्ट है दोबारा से शवाहिद का जायज़ा लेके बयानात की जिरा का जायज़ा लेके दोबारा से इस केस को रिमांड किया जाए। तो मैं ये मेरी आखिरी दलील तो हो सकती है, लेकिन मैं मेरिट के ऊपर अपना केस अदालत के सामने रख रहा हूँ। फिर नाज़रीन, अदालत की तरफ से कहा गया कि जब जिरा का हक ख़त्म हो जाए तो हक तलफी हो जाती है। मुलज़म अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। शाम के ट्रायल की हैसियत क्या है, इतनी क्या बेचैनी थी कि रात को भी ट्रायल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस केस में जो दो डिफेंस काउंसिल तैनात किए गए, क्या वो अदालत ने उनकी अपॉइंटमेंट की थी या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इसके नाम मांगे गए थे। सलमान सफदर ने कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने डिफेंस काउंसिल के नाम दिए थे, जिस पर अदालत ने कहा फिर तो हमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस करना पड़ेगा। ये एक नया मोड़ आया कि अब इस केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत ने आज नोटिस करके उनसे जवाब तलब कर लिया है कि जो 2 डिफेंस काउंसिल आपने अपॉइंट किए अदालत के हुक्म पे, उसकी डिटर्मिनेशन आपने कैसे की, उनकी स्टैंडिंग क्या थी, और फिर उन्होंने क्या इमरान खान के दिफा के जो तकाजे थे, कानूनी तकाजे थे, उनको पूरा किया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि इस केस में इतनी जल्दी क्या थी, तो जिस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में जो हमारे वकला थे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे, लेकिन जज साहब ने वक्त ही नहीं दिया, जज साहब ने मोहलत नहीं दी, जज साहब जल्द इस केस को कंक्लूड करना चाहते थे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर्दियों की रातों में, सख्त सर्दी की रातों में रात के खाने के बाद भी ट्रायल चलता रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि इसकी क्या वजह थी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसकी वजह हमें मालूम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फेयर ट्रायल का जो हक है आर्टिकल 10A के तहत, उसके तकाजे तो पूरे होने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हर समाअत के ऑर्डर में वार्निंग दी गई है, वार्निंग दी है जज की तरफ से, जल्दबाजी क्यों की गई ये हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोज़ाना ट्रायल करना इस पर कोई कदगा नहीं, लेकिन उसकी कोई मंतकी वजह भी होनी चाहिए। तो अदालत ने कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस करके उनसे जवाब तलब कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि ये साइफर केस में जो ट्रायल हुआ शाह महमूद कुरैशी इमरान खान का, ये मुतनाज़ा और बदतरीन ट्रायल था। 2 मरतबा इस ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।